दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स में 22। आज हम लोग सीखेंगे स्टेट बैंक कलेक्ट का पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना। इससे पहले के वीडियो में बताया था कि आप स्टेट बैंक कलेक्ट के द्वारा कैसे पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप अपना एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर भूल गए हैं या अपना पेमेंट रिसिप्ट खो गए हैं तो आप फिर से उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ऑनलाइन एसबीआई। उसके बाद आप वेबसाइट देख रहे हैं onlinesbi.com, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर एसबी कलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पढ़ लेना है। फिर चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से अगर एसबी कलेक्ट द्वारा किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था। लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलिए आप यहाँ पे जो स्टेट बैंक कलेक्ट है ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दो मेथड से प्रीवियस पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे थे उसी वक्त आपको जो डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इंटर करना था वही चीज आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपको डेट रेंज सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आप अपना प्रीवियस पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता है। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज देके आगे बढ़ सकते हैं और अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर द्वारा पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको 10 डिजिट का रेफरेंस नंबर इंटर करना है जो कि DU से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर में कोई भी एक चीज इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पे इमेज शो हो रहा है इंटर करना है, फिर गो पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके रेफरेंस नंबर के थ्रू कुछ पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। आपने किस इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया था और कितना अमाउंट किया था और कौन से डेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक्शन के नीचे में प्रिंट है, आप इस बटन पे क्लिक करके अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और फिर आप इसको सेव या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सेकेंड मेथड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इंटर करना है जो कि आपने पेमेंट करते वक्त इंटर किया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं लास्ट मंथ का देखना चाहता हूँ 1/6/2018 से 10/7/2018 तक। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 साल तक का पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं और अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को एंटर कर लेते हैं, फिर हम लोग गो पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस डेट रेंज के बीच में सिर्फ आपने एक ही ट्रांजैक्शन किया हुआ था। अगर आप एक से ज्यादा पेमेंट करेंगे जो आपने डेट रेंज सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं प्रिंट पे क्लिक करके फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने स्टेट बैंक कलेक्ट का पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से जाते हैं स्टेट बैंक कलेक्ट का होम पेज। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक MOPS जो कि मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम के लिस्ट हैं। अगर आपने स्टेट बैंक कलेक्ट द्वारा पेमेंट किया है तो आप यहाँ से अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।